अब जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी उसका नाम है क्यों। हम लोग जा रहे थे और दलदल थी, घुटने तक पाँव तो उसमें जा रहे थे और गमबूट पहने थे, ऊपर रेनकोट भी था और एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था। आगे था एक नौकर, पीछे एक था, दोनों हाथ पकड़ के मुझे खींच रहे थे। फिर अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज़ गूंज उठी। सब लोग घबरा गए क्योंकि ये आवाज़ थी जो वहाँ उंगी जरावा रहते हैं अंडमान में, जो आदिवासी, उनकी आवाज़ थी। वो पेड़ पे अपने इससे आवाज़ कर रहे थे कि आगे मत आना, आगे हम लोग हैं, आपको मार डालेंगे, खतरा है, आगे मत आओ, ऐसा वो बोल रहे थे। तो तुरंत मेरे हस्बैंड ने बताया कि अब घूम जाओ, अभी आगे नहीं जाना है। अब भागना तो दूर, एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। जब मैंने खुद हट करके मैं आई थी, मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मत आना, तो मैं अकेली रहती पोर्ट ब्लेयर में, बहुत उब जाती थी क्योंकि क्या करे अकेले सारा दिन। और ये तो टूर पे रहते थे क्योंकि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री में एक एक आइलैंड, द्वीप, उसका विकास करना, उस रेफ्यूजी सेटलमेंट करना, ये इनका काम था, तो वो जाते थे। तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि उस जहाँ वो जाते थे वहाँ आदिवासी लोग थे, वो कभी कभी तीर मार के मार देते हैं और वो तीर को जहर लगा होता है, तो अगर वो तीर लगा तो कोई बच नहीं सकता। मगर इन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं, बुश पुलिस, एक खास पुलिस का दल रहता है जो इनके साथ जाता है, बुश पुलिस बोलते। तो आगे वो बुश पुलिस, पीछे बुश पुलिस, और सारा ऐसा मतलब लेके हम लोग जाते हैं, तो कोई डर नहीं है। और वो लोग भी अपने को ये करते हैं कि मत आना आगे, एकदम से तीर नहीं मारते हैं, तो कुछ ये नहीं है। मैंने कहा अगर कुछ डर नहीं तो मैं क्यों ना आऊँ, फिर मैं भी आऊँगी करके जिद करके मैं आ गई थी। अब मैं किसको क्या बोलूँ, मैं खुद ही आ गई थी, आना तो मुझे था। जब मेरा आना तय हुआ तो इन्होंने दो नौकरों को मेरे लिए ये किया कि तुम इनका ख्याल रखो। वो दोनों थे, वो भी आदिवासी थे, रांची के। तो रांची के भी आदिवासी, और उनको कोई भी भाषा नहीं आती थी, हम हिंदी कुछ नहीं, उनको इशारों इशारों में बताना पड़ता था। एक का नाम था डुंगडुंग, एक का नाम था टोटो। ये जो दो नौकर मेरे लिए तय हुए थे, डुंगडुंग और टोटो, ये आदमी से कम मिलती थी इनकी सूरत, बंदर से ज़्यादा मिलती थी। काले नाटे, ऐसे फूले फूले नथुनों वाली नाक, और अजीब थे, मगर बेचारे बहुत ही भोले भाले थे और मुझे उन पे दया आती थी, मगर थे अजीब ही थे दिखने में। अब ये और सब कुछ भी ना हो, बहुत ऑनेस्ट और स्वामी भक्त बोलते हैं ना, वैसे थे कि एक बार उनको बताया कि मेरा ख्याल उन्होंने रखना है, अब वो एक मिनट भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे और साये की तरह वो मेरी रखवाली करेंगे। तो भाषा तो उनको आती नहीं थी, इशारे इशारे से बोलना पड़ता था। एक दिन मैंने बोला कि मुझे ब्रेड चाहिए थी। मैंने डुंगडुंग को बताया ब्रेड ब्रेड, और खाने की एक्टिंग की। फिर वो जो बेकरी थी, बेकरी क्या थी, एक मलयाली आदमी था, उसने वहाँ एक छोटा सा ये डाल के, ओवन डाल के वो ब्रेड बनाता था, वहीं मिलता था। ठीक उसके सामने सिनेमा थिएटर, थिएटर भी क्या, एक ये था, और ऊपर टिन की शेड थी, और जहाज से जो पिक्चर की रील आती थी वो उसमें दिखाती थी। तो मैंने उसको कहा पिक्चर पिक्चर, सिनेमा सिनेमा। फिर मैंने कहा सिनेमा, फिर कहा कि ब्रेड ब्रेड, जाओ। वो बोला हाँ, फिर वो गया।
गया तो गया, 3-4 घंटे हो गए कुछ आता पता नहीं। 3-4 घंटे बाद आराम से दो ऐसे आया। मैंने कहा कहाँ? तो बोला डुंग डुंग ब्रेड खाया, डुंग डुंग सिनेमा देखा तो ऐसे ये डुंग डुंग और टोटो। तो मगर फिर भी बेचारे मेरे आगे, एक जन आगे एक जन पीछे। और अचानक वो जंगल में भयानक आवाज़ गूंजने लगी। वो ये थे जरावा, वो पेड़ पे लाठियाँ का पेड़ की टहनियाँ मार मार के आवाज़ निकाल रहे थे कि आगे हम लोग हैं, आपने आगे नहीं आना है, आगे खतरा है, वापस जाओ। इन्होंने बताया चलो वापस चलो, आप अब नहीं जा सकते। और फिर भी हम लोग इतना डर गए थे कि डुंग डुंग आगे टोटो पीछे, और एक जन मुझे खींचता है एक जन मुझे धकेलता है, इस तरह दलदल से पाँव निकालते निकालते किसी तरह दौड़ धूप करके हम लोग जहाज़ पे आ गए। जब जहाज़ पे पहुँचे तो शाम होने को आई थी। तो इन्होंने कहा कि अभी अपन रात को नहीं निकलेंगे, सुबह होते हुए हम चलेंगे। अब और वो जो जरावा थे वो आके आपको ये नहीं करते थे, मतलब खुद आके आपको नहीं मारेंगे। उन्होंने बता दिया कि आगे मत आओ, आप मत जाओ, फिर आपको कोई ये नहीं है उनसे परेशानी। तो इन्होंने कहा अभी कुछ परेशानी नहीं है, हम लोग जहाज पे, वो लोग तो जहाज पे आके मारते वारते नहीं है, और वैसे भी बुश पुलिस भी हमारे साथ पूरी तैनात थी। तो मैंने भी उनको बोला डुंगडुंग को और उसको कि इशारे से क्योंकि ऐसे तो बोल नहीं सकते थे कि जाओ अभी, ऐसे क्या सो जाओ खाओ, ऐसे। उन्होंने मुंडिया हिलाई, फिर हम लोग सो गए। मगर बहुत गर्मी थी, केबिन में बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने केबिन का दरवाज़ा खोला बाहर आने के लिए, तो देखा एक तरफ डुंगडुंग एक तरफ टोटो, दोनों बैठे हुए हैं। फिर मैंने उनको बताया कि जाओ जाओ सो जाओ, तो वो तो टस से मस नहीं हुए, उनको तो मेरी रखवाली करनी ही थी। फिर मैं सो गई भीतर जाके। फिर रात को अचानक से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से वो ये करने लगा, तो दरवाज़ा खोला तो देखा टोटो खड़ा था और रो रहा था, चीख रहा था और जंगल की तरफ इशारा कर रहा था और बोल रहा था डुंग 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 डुंग। मतलब शायद वो कह रहा था कि डुंग डुंग बाहर गया है, जंगल में गया है। अब जंगल में डुंग डुंग क्यों जाएगा? क्योंकि बताया हुआ था जहाज पर से उतरने की कोई बात ही नहीं थी। अब क्या करते? और रात को तो बुश पुलिस को कोई भी जहाज से उतरेगा नहीं, कुछ भी देखेगा नहीं। इन्होंने भी कहा कि सुबह तक तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सुबह देखेंगे हम लोग। सुबह हुई, जब जाके देखा तो थोड़ी दूर रेत में डुंगडुंग पड़ा हुआ था, उसकी पीठ में तीर लगा हुआ था। वो मर गया था क्योंकि वो तीर को तो जहर लगता है। अब ये समझ में नहीं आया कि रात को वो जहाज से उतरा क्यों और जंगल की तरफ गया क्यों, क्या देखा उसने, पता नहीं, पता चला भी नहीं कुछ, मगर मारा गया।